हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंतिश एजुकेशन पे, जहां आपको मिलती है एजुकेशन और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं नीट के बारे में। नीट क्या होता है, कौन कौन से स्टूडेंट दे सकते हैं और नीट के बाद आप सभी कहां एडमिशन ले सकते हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। सबसे पहले जानेंगे नीट का फुल फॉर्म क्या होता है। नीट का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे भाई? नीट का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नीट का फुल फॉर्म है मेरे भाई नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है जो MBBS, BDS, BMS, BHMS, BUMS और वेटनरी जैसे मेडिकल कोर्सेज के लिए कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद है मेरे भाई नीट किसके लिए दिया जाता है, कौन कौन से स्टूडेंट्स नीट दे सकते हैं। नीट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो डॉक्टर बनना चाहते हैं या MBBS, BDS, आयुर्वेदा या होम्योपैथी पढ़ना चाहते हैं, ये BMS, BHMS, BUMS वेटनरी कोर्सेज करना चाहते हैं या BBSc एनिमल हस्बेंड्री करना चाहते हैं, उनके लिए नीट कंपलसरी है। उसके बाद ही मेरे भाई थर्ड पॉइंट है, अगर आप इंडिया में किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। उसके बाद है मेरे भाई नीट कौन कंडक्ट करवाता है। नीट कौन है जो है हमारा कंडक्ट करवाता है नीट का एग्जाम, यानी कि NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। NTA का फुल फॉर्म है मेरे भाई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो होती है वह नीट को कंडक्ट करवाता है, जो एक इंडिपेंडेंट टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद है मेरे भाई नीट एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है मेरे भाई? तो मोड जो इसका होती है वो ऑफलाइन होती है, पेन पेपर पर। और टोटल क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसमें 180 क्वेश्चन होता है, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी और जूलॉजी। फिजिक्स में होता है हमारे 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में भी 45 क्वेश्चन, बॉटनी में भी 45 क्वेश्चन और जूलॉजी में भी 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हर प्रश्न जो होते हैं वो चार नंबर का होता है, यानी कि टोटल जो नीट का एग्जाम होता है वो 720 नंबर का होता है और 3 घंटा में आप सभी को एग्जाम देना होता है। उसके बाद ही मेरे भाई मार्किंग का स्कीम क्या है? अगर आप सभी किसी भी प्रश्न का अगर राइट आंसर देते हैं तो आपको मिलते हैं +4 मार्क्स। अगर आप किसी भी प्रश्न को रॉन्ग आंसर देते हैं तो आपको मिलते हैं -1 मार्क्स। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को कुछ भी नहीं और गोला नहीं फिलअप करते हैं तो आपको मिलते हैं 0 मार्क्स। उसके बाद है मेरे भाई नीट एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो नीट एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है मेरे भाई? मिनिमम एज आप सभी को 17 साल होना चाहिए एग्जाम ईयर की दिसंबर तक। अगर आप सभी नीट 2025 दिए हैं तो आप सभी के नीट 2025 वही स्टूडेंट दे सकते थे जिनका 17 साल 31 दिसंबर 2025 को 17 साल हो जाएगा, वही स्टूडेंट नीट एग्जाम को दे सकते हैं। और मैक्सिमम एज की बात करते हैं मेरे भाई तो कोई अपर एज लिमिट नहीं है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं मेरे भाई तो क्लास 12th में आप सभी को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मिनिमम मार्क्स जो होती है क्लास 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप सभी OBC, SC और ST से बिलोंग करते हैं तो आप सभी को 40% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद ही मेरे भाई नीट का सिलेबस क्या है? इसका सिलेबस क्या है मेरे भाई? तो नीट का सिलेबस है मोस्टली NCERT क्लास 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी टॉपिक पर बेस्ड होता है। उसके बाद मेरे भाई नीट का स्कोर यूज कहाँ होता है? इसका नीट के जो स्कोर होता है वो कहाँ आप सभी का यूज होता है? तो MBBS, BDS में एडमिशन लेने के लिए ऑल इंडिया और फिर स्टेट कोटा के गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में आयुष कोर्सेज जैसे कि BMS, BHMS, BUMS, वेटनरी कोर्सेज जैसे कि इंसाम स्टेट जैसे कि FMC, एम्स, जिपमर, ये सभी अब भी नीट के थ्रू एडमिशन लेते हैं। उसके बाद मेरे भाई नीट की कट ऑफ क्या जाती है? तो नीट की कट ऑफ हर साल अलग अलग होती है डिपेंडिंग ऑन डिफ़िकल्टी लेवल, पेपर कैसा रहा, कितना डिफ़िकल्ट रहा और कंपटीशन कैसा है। जनरल कैटेगरी के लिए 50% जो होती है वो हमारी क्वालिफाइंग मार्क्स होती है और OBC, SC और ST के लिए 40% होती है। उसके बाद PWD के लिए 45% होना चाहिए, तब आप सभी नीट को क्वालिफाई कहलाते हैं। उसके बाद मेरे भाई नीट के एडमिशन प्रोसेस क्या है?
नीट के बाद एडमिशन प्रोसेस क्या है मेरे भाई, तो नीट का रिजल्ट आने के बाद आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। ऑल इंडिया कोटा यानी जिसे हम लोग AIQ कहते हैं 50% सीट पर। जैसे कि अगर बिहार में 100 सीट है तो उसमें से 15 सीट जो होगा वो ऑल इंडिया के थ्रू भराया जाएगा और 85% जो सीट है वो हमारे बिहार के स्टूडेंट को ही एडमिशन मिलेगा। ऑल इंडिया कोटा यानी कि पूरे भारत से उसमें 15% लोग स्टूडेंट अपना पार्टिसिपेट करेंगे और स्टेट कोटा का मतलब है कि 85% सीट पर हमारे जो स्टेट के स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट करेंगे। काउंसलिंग के लिए आपको MCQ, MCC या फिर स्टेट के पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है। उसके बाद मेरे भाई नीट की तैयारी कैसे करें, कैसे किया जा सकता है, तो मेरे भाई नीट की अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो NCERT बुक का थ्रू रिवीजन करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, रेगुलर मॉक टेस्ट दें, कोचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद मेरे भाई तो ये था हमारा नीट की पूरी जानकारी। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अंतिश एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में शानदार और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।